अगर आपसे पूछा जाए कि आपके देश में सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है, तो आप कहोगे संसद। संसद इसलिए सबसे सुरक्षित है क्योंकि वहां पर देश के चुने हुए नेता लोग होते हैं और खुद देश का प्रमुख वहां पर होता है, प्रधानमंत्री वहां पर होता है। अब ऐसे में 4 फरवरी को एक घटना घटती है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी संसद जाने से मना कर देते हैं, या उनको अध्यक्ष द्वारा मना कर दिया गया कि आप संसद मत आइए। क्यों, कारण उसके पीछे का क्या है, इस वीडियो में आप सभी लोग बने रहिएगा, पूरी बातों को हम सभी लोग समझेंगे। हाँ, इतनी सी बात है कि महिला सांसदों से डर गए मोदी जी। क्या डर रही है, आइए फटाफट हम सभी लोग न्यूज एनालिसिस करते हैं और इस बात पर जिक्र करते हैं कि क्या कुछ मामला हुआ, क्या कुछ घटना घटी। 4 फरवरी 2026 जब प्रोटोकॉल टूटा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का ऐतिहासिक निर्णय हुआ कि पीएम मोदी को सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंता के कारण सदन में न आने की सलाह दे दी गई। यह घटना तब हुई जब पीएम को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देना था। देखिए, अब आप कहेंगे कि क्या संसद में डर है क्या? देखो भाई, संसद के अंदर जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वो अध्यक्ष साहब की होती है। संसद के बाहर जो जिम्मेदारी होती है वो अलग, उसका प्रोटोकॉल अलग, उसका प्रावधान होता है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे, दोनों सुरक्षा को लेकर के समझाएंगे। पहले आप समझिए कि सुरक्षा की चिंता आखिर से आखिर खतरा क्या था, पहले आप इस बात को जानिए। विपक्षी सांसदों द्वारा अशोभनीय घटना या अचानक हमला करने की खुफिया सूचना, ऐसा इनका मानना है। फिजिकल कॉन्फ्रेंटेशन की बात आए कि महिला सांसदों को कबर यानी ढाल बनाकर पीएम के साथ शारीरिक टकराव की योजना, ये जो है पार्टी वाले, ये सरकार की तरफ से बयान आ रहा है कि विपक्षी पार्टियां जो हैं महिलाओं को ढाल बना करके पीएम को फिजिकल टच करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब नुकसान पहुंचाने की। नजदीकी खतरा, विपक्षी महिला जो है तख्तियां लेकर सांसद जो है पीएम की सीट के बेहद करीब पहुंच गई थी, ये माना जा रहा है। अब आप समझिएगा कि ये व्यवस्था पूरी होती है संसद के अंदर, जो बैठक व्यवस्था होती है। अब यहां से ये जो तख्तियां आप देख रहे हैं ना, ये महिला सांसद जो हैं तख्तियां लेकर के कहां पहुंच गई थी? पीएम के करीब पहुंच गई थी। अब यहां पर एक बार पक्ष और विपक्ष के आरोप और प्रत्यारोप को आप ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए, सत्ता पक्ष यानी बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस ने मर्यादा लांघकर पीएम की सीट को घेर लिया था और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की योजना बनाई थी। लोकसभा अध्यक्ष जी क्या कहते हैं? इनका कर्तव्य था कि ऐसी किसी भी अप्रिय घटना को रोका जाए जिससे लोकतंत्र शर्मसार हो। विपक्ष का मानना है कि राहुल और प्रियंका गांधी ने इसे झूठ बताया। उनका दावा है कि पीएम सवालों से डर रहे थे और स्पीकर के पीछे छिप रहे थे। अब आप अनुमान आपको लगाना है, तर्क आपको तय करना है कि हकीकत क्या है, कि क्या संसद में इतनी खतरा है कि महिलाएं इनको नुकसान पहुंचा सकती हैं, या फिर ये वास्तव में सवालों से डर गए और उसके कारण ये भग गए। आगे समझते हैं। अब इनकी सुरक्षा को लेकर के थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि जब बात पीएम के सुरक्षा को लेकर के उठी हुई है तो हमें समझना ही पड़ेगा। हम देश के नागरिक हैं तो हम लोग के अंदर भी जागरूकता होनी चाहिए कि किसी भी खबर को किस नजरिए से हमें देखना चाहिए। तो इनके सुरक्षा घेरे को लेकर के थोड़ा सा समझते हैं। ये एसपीजी सुरक्षा की पहली और आखिरी लकीर होती है। 3000 सक्रिय जवान और अधिकारी होते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जेरो एरर सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है, लेकिन संसद के भीतर अध्यक्ष ही रक्षक है और बाहर का जिम्मा किसका है? एसपीजी का है। संसद के अंदर एकमात्र रक्षक है, कौन है? वो है अध्यक्ष साहब। अच्छा, संसद में देश के ही तो चुने हुए लोग पहुंचे होते हैं, तो संसद में कोई ऐसी तो घटना घटने की उम्मीद नहीं है, संभावना नहीं है। कोई भी विपक्षी पार्टी इतने नीचे स्तर तक गिर नहीं सकती है कि वो सत्ताधीश पीएम को, प्रधानमंत्री को कोई क्षति पहुंचाए शारीरिक तौर पर। और देश में यदि ऐसा माहौल बन रहा है तो ये भाई वास्तव में देश के लिए सोचनीय है, अशोभनीय विषय है। चाहे जिस तरीके से इसको मोल्ड किया जा रहा है, चाहे जिस तरीके से इस पर बातें की जा रही हैं, ये अच्छी बातें तो नहीं लग रही हैं। आगे आप समझते हैं। अब इनके सुरक्षा घेरे को लेकर के, सुरक्षा का जो 5 स्तरीय चक्रव्यूह होता है उसमें देखिए, पीएम साहब ये हैं। प्रथम घेरा में एसपीजी के 24 कमांडो सादे कपड़े और सूट में होते हैं। द्वितीय घेरा होता है एसपीजी बैकअप टीम का। तीसरा घेरा होता है एनएसजी, आतंकी हमलों से निपटने के लिए। चौथा घेरा होता है अर्धसैनिक बल का, पैरामिलिट्री, जिसमें सीआरपीएफ सीआईएसएफ होता है। पांचवा घेरा होता है स्थानीय पुलिस, लोकल पुलिस होती है। बाहरी सुरक्षा घेरा ये होता है। पीएम इतनी सुरक्षा में बाहर होता है।
संसद की बात नहीं चल रही है। संसद में हमने बता दिया कि अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, और संसद इसलिए भी सुरक्षित है कि संसद के बाहर बहुत सुरक्षा होती है। अंदर तो देश के चुने हुए लोग ही हैं, जिम्मेदार लोग ही बैठे हैं, जो देश को चला रहे हैं वो लोग बैठे हैं, उनसे कौन सा खतरा होने वाला है। सवाल जवाब हो सकता है, बातें वैचारिक टकराव हो सकता है, शारीरिक टकराव की संभावना नहीं होती है। आगे समझते हैं। ये जो सुरक्षा घेरा होता है प्रधानमंत्री जी का बाहर, उसमें आधुनिक हथियार और मारक क्षमता उसकी समझते हैं। देखिए, असॉल्ट राइफल प्रथम घेरे के कमांडो का मुख्य हथियार होता है, और ये जो होता है विशेष स्थितियों के लिए FN स्कार होता है। MP5 सब मशीन गन क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए होता है, और ग्लॉक 17/19 पिस्टल ऑटोमेटिक साइड आर्म होता है। अब यहां पर आगे आप कुछ समझते हैं। चलता फिरता बंकर होता है। पीएम का जो काफिला होता है वह एक तरीके से चलते फिरते बंकर की भांति होता है, जिसमें देखिए VR-10 लेबल सुरक्षा होती है। दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में से एक कार ये मानी जाती है। हमले की स्थिति में अपनी ऑक्सीजन सप्लाई ये स्वयं कर सकती है, और टायर की बात करें, पंचर होने के बाद भी इसमें चलने की क्षमता होती है, और कठोर स्टील कोर बुलेट प्रूफ होता है, विस्फोटकों को झेलने की क्षमता होती है इस कार में। और ये कार जो होती है वो मर्सिडीज की मेबैक कार होती है। ये सुरक्षा की पुख्ता जिम्मेदारी होती है। ये दुनिया के शीर्ष नेतृत्वकर्ता, अलग अलग देशों के जो शीर्ष नेतृत्वकर्ता होते हैं, लीडर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं, ये उनके पास होती हैं। इसके बाद अगर बात करें हम, प्रधानमंत्री का जब काफिला कभी निकलता है रोड से होकर के, यदि कहीं काफिला जा रहा होता है तो उनके काफिले में भी देखिए भ्रमित करने की रणनीति होती है। मुख्य कार के अलावा डमी कारें भी, एक जैसी भी दिखने वाली कारें भी होती हैं। कोई भी पहचान नहीं सकता है, चाहे जितना भी तंत्र का इस्तेमाल कर ले, आज के डेट में नहीं पहचान सकता है, क्योंकि सिमिलर कारें एकदम डमी की तरह होती हैं। यहां तो ये आभासी इमेज बनाया गया है, इसको आप वास्तविक ना माने कि यही स्थितियां ही रहेंगी ना, ये स्थितियां नहीं। स्थिति कौन सी हो सकती है ये कोई नहीं जान सकता है, लेकिन एक आभासी तरीके से ये समझाया जा रहा है कि ऐसा होता है। मान लीजिए पीएम इसमें है, डमी ये हो गया, डमी 2 हो गया, है ना। ये आभास केवल है, यह केवल चित्र आपको समझाने के लिए है, उदाहरण के स्वरूप में है। पीछे एम्बुलेंस भी चलती हैं, और भी कारें, और भी सुरक्षा घेरा होता है, मेडिकल सपोर्ट होता है। काफिले में हमेशा एम्बुलेंस होगी, जिसमें पीएम के ब्लड ग्रुप का सुरक्षित स्टॉक भी मौजूद होता है, क्योंकि देश का पीएम है भाई, देश के लिए शान की बात होती है, देश का लीडर है वो, तो देश की सुरक्षा है उसकी। अब आगे आप समझिएगा। बेड़े की अन्य ताकतवर गाड़ियों की अगर हम बात कर दें तो रेंज रोवर, ये इसे IED यानी ब्लास्ट और गैस हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरी BMW है, यह बख्तरबंद गाड़ी AK-47 जैसे हथियारों की गोलियों से पूरी तरह से सुरक्षित होती है। इसके बाद आप बात करेंगे तो अदृश्य सुरक्षा घेरा भी बहुत होता है। अदृश्य सुरक्षा घेरा का मतलब है जैमर और खुफिया तंत्र भी होता है। ऐसी गाड़ियां भी होती हैं जहां पर पूरी तरह से जैमर होता है। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो देश के भीतर जो है खतरे की, विदेशी दौरों पर अंतर्राष्ट्रीय खतरे को लेकर के पीएम के पहुंचने से पहले वेन्यू की सुरक्षा की जांच की जाती है। और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स गाड़ी होती है, जिसमें 100 मीटर के दायरे में किसी भी रिमोट बम या सिग्नल को ब्लॉक कर सकती है। ये सुरक्षा घेरा होता है प्रधानमंत्री जी का बाहर की तरफ, मतलब जब वो बाहर टहलते हैं। निष्कर्ष की उस कुल बात का अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो देखिए, सुरक्षा और गरिमा का संतुलन होना चाहिए। यहां पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा दुनिया की सबसे अभेद प्रणालियों में से एक होती है, उसमें SPG, NSG, बख्तरबंद गाड़ियां। हालांकि संसद के भीतर यह जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है। 4 फरवरी की घटना यह याद दिलाती है कि लोकतांत्रिक मर्यादा और राष्ट्र प्रमुख की सुरक्षा दोनों सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। 4 फरवरी की घटना जो थी, डर का माहौल जो किया गया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के उनको संसद नहीं आने दिया गया या उनको मना कर दिया गया, ये बातें एक तरीके से विपक्ष पर वार की तरह होगा। राजनीति के अंदर पक्ष और विपक्ष का टकराव कहां पर देखने को मिलेगा? बाहर मीडियाबाजी में या सोशल मीडिया पर तमाम र्यूमर और तमाम खबरें चलती हैं। इसके अलावा संसद में जो टकराव जुबानी जंग का होता है, ये सब जुबानी जंग का एक माहौल है। एक तरीके से आप देखो कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो सत्ता में आना चाहता है, ये दोनों के अपने जुबानी जंग हो सकते हैं। सुरक्षा की चूक किसी भी तरीके से नहीं हो सकती है, संसद के भीतर और संसद के बाहर कहीं भी देश में सुरक्षा की समस्या नहीं हो सकती है।
उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों को यह सेशन खूब अच्छा लगा होगा, पूरी बातें आपको समझ में आई होंगी। यदि आप चैनल पर नए जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको क्या लगता है कि देश के पीएम सुरक्षित हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा, आप अपनी राय दे दीजिएगा। इस सेशन में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।